हम सब जाएंगे विला। सच में? ये तो मेरा सपना था। और अब हम वहाँ पर सच में जाएंगे। क्या हुआ? मुझे भी जानना है। विला है कारुइजुआवा में। हम दूर कारुइजुआवा में जा रहे हैं। मम, क्या आपसे कोई गलती हुई है? दादाजी कहते हैं जो गलती करता है उसे दूर विला में भेज देते हैं। नहीं नहीं, जेल नहीं, विला में। मेरा सपना था एक विला में रहने का। कारुइजुआवा में एक अच्छा सा विला। एक विला, हरी भरी वादियाँ, ठंडी हवा में साइकिल की सवारी, अच्छा सा टेनिस कोर्ट और पेड़ों की छांव में सैर करती हुई सुंदर सी मैडम। हम शहर की परेशानी भरी जिंदगी से दूर जा सकते हैं। झूले पर बैठकर आराम से किताब पढ़ेंगे। हम सच में जा रहे हैं। आज शहर में तेज धूप निकली है। सुबह के 10 बजे है और अभी तापमान 30 डिग्री से ऊपर जा चुका है। ऐसा लग रहा है क्या जैसे होगा इन 7 साल से शहर के गर्म लोगों दिन का? आ चुके हैं। सच में कारुइजावा कैसा है? कमाल है। कमाल है। सच में वो जगह कमाल है। अरे हमारा विला कहाँ है? कहाँ है? कहीं हमारा विला गायब तो नहीं हो गया? थोड़ा और आगे जाना होगा शायद। क्या हम सही रास्ते पर हैं? यहाँ से आगे, हमें यहाँ से आगे जाना होगा। मुझे लगता है कि यहीं कहीं पर होगा। ओ, इस तरह। ये तो बूबू हाउस जैसा है। इसका क्या मतलब है? ये अभी तुम नहीं समझ पाओगे बेटा। क्या सच में यही वाला है? अरे बिल्कुल, और ध्यान से देखो मित्सी, कितनी शांत और प्यारी जगह है ये। शांत? और क्या, यहाँ पर शहर जैसी भीड़ भाड़ और शोर शराबा नहीं। मुझे तो शहर ही ज्यादा पसंद है। अभी मेरा भी यही ख्याल है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो आम चीजों में खुशी ढूंढते हैं। अरे असली मजा तो दुनिया से दूर विला में प्रकृति के और करीब आकर ही आता है। मेरा मतलब है कि स्वर्ग तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर। हाँ हैरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो आओ विला में मजे करते हैं। आ जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कितनी ज्यादा धूल है। ये आपकी मुझे से कम बदबूदार है। बेकार बातें मत करो, खिड़कियां खोल देते हैं, जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। देखो बाहर कितनी धूप है, मजा आ गया। ओ नहीं, यहाँ के गद्दे तो गीले हैं। तो धूप में सुखा देंगे। मुझे गीले गद्दे बिल्कुल पसंद नहीं है। शिनचैन, जाओ तुम हिमावरी के साथ जाकर गाड़ी में बैठो। सफाई करते हैं। हम बच्चों को इतनी गंदी जगह पर नहीं रख सकते। चलो अब काम शुरू करते हैं। मैं यहाँ आराम करने आया था और यहाँ भी काम में लगा दिया मुझे मित्सी ने। सुनो शिनचैन, मुझे भी काफी भूख लग रही है। उन्होंने कहा था कि हम फ्रिज में से कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारी सॉसेज रखी हैं। हाँ, यहाँ जो लोग आते होंगे वो भी बारबेक्यू का प्लान करते हैं। और कुछ नहीं रखा है क्या? थोड़ा सा चीज भी है और सूखी सब्जियाँ हैं। अरे हैरी, सुनो, यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं शॉपिंग के लिए चला जाता हूँ। बताओ क्या लाना है? सैंडविच लेकर आऊँ या फिर बर्गर खाओगे तुम लोग? मैं सोच रही हूँ कि बारबेक्यू बना देती हूँ। माफ करना, मैं हिमावरी का बेबी फूड बोलना तो भूल ही गई थी। दोबारा जाना पड़ेगा क्या? वो जगह तो बहुत दूर है यहाँ से मित्सी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेड शॉप भी है, तो ब्रेड जरूर ले आना। जगह बहुत दूर है मित्सी, पर कोई बात नहीं। मैं जाऊंगा मित्सी, मैं जाऊंगा। और दूध और जूस भी। और हाँ, बटर भी नहीं है। मतलब बेबी फूड लाना है, ब्रेड भी लानी है, दूध जूस बटर सब लाना है, ठीक है। और एक एक्शन कामिन की नई वाली कॉमिक बुक भी लाना। एक्शन कामिन की नई वाली कॉमिक बुक भी लानी है। वो नहीं लाने वाला हूँ मैं। और सुनो, मेरे झूले को तोड़ मत देना बेटा।
सुनो हैरी, गैस नहीं जल रही है, आकर देखना तो। यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं है। तुमने पाइपलाइन की सप्लाई तो चेक की है ना? अरे मिस्सी, यहाँ पर लोग कम आते हैं इसलिए गैस ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए शायद बाहर से बंद होगी इसकी सप्लाई। ठीक है, जाकर खोल दो। हाँ? अरे तुम भी तो जाकर खोल सकती हो ना। कम से कम इतना तो कर दो हैरी, देख नहीं रहे, मुझे बहुत काम है। ठीक है, मैं ही जाऊंगा। डैड जरा इधर आइए। अब क्या है? टीवी नहीं चल रहा है। पर इसमें तो कुछ भी ठीक से नहीं आ रहा है बेटा। हाँ, एंटीना ही गिर गया है, कैसे आएगा कुछ भी? अरे पर यहाँ पर टीवी देखने की जरूरत क्या है बेटा, यहाँ पर विला में मजे करो ना। अरे नहीं, आज तो एक्शन कमिंग स्पेशल प्रोग्राम डे। हैरी जरा गैस तो खोल दो। अब क्या होगा? ठीक है बेटा, मैं करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। पिक्चर आ गई, पिक्चर आ गई। नीचे आ जाइए डैड। सुनो हैरी, कितनी शांति है। ठीक कहा। इतनी शांति में भी नींद नहीं आ रही है। विला में रहना अच्छा भी है, पर इसमें बहुत मेहनत का काम है। हाँ, सही कहा। पर अच्छी बात है हम यहाँ आए हैं। मुझे क्रिसमस का गिफ्ट चाहिए। मुझे गिफ्ट अब तक नहीं मिला। मैं घर आ गई। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? बाहर निकलो, चलो, आज खेलना नहीं है। आज नहीं खेलूंगा, आज बहुत ज्यादा ठंड है। तुम बड़ों की तरह बातें मत करो, बच्चे तो दिन भर खेलते रहते हैं। देखो तुम्हारे दोस्त भी बाहर खेल रहे हैं। मैं आपका और डैड का बेटा हूँ, कोई आम बच्चा नहीं हूँ। ओफो, इस लड़के से तो बहस करना बिल्कुल बेकार है। आज आप फिर से ढेर सारी शॉपिंग करके आ रही हैं। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? आज मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, वो भी डिस्काउंट सेल से। क्या आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं? इसका कुछ नहीं हो सकता। आज क्या दिन है बताओ? अरे मैं डेट पूछ रही हूँ। कैलेंडर देखकर बताओ तो। देख लिया। वहाँ तुम्हें कोई निशान दिखाई दे रहा है? अरे आज तो कुसुरीमस है। आज क्रिसमस है। आज के दिन ही तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर आती है। छोड़ो मुझे तैयार हो जाना चाहिए इससे पहले कि वो गिफ्ट लेकर आए। देखो शिनचैन, अगर तुम ये सब करोगे तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर नहीं आएंगे। सांता क्लॉज नहीं आएंगे, पर ऐसा क्यों? तुमने इस महीने की शुरुआत में एक वादा किया था, याद है? मैंने वादा किया था यही कि जब तुम्हारे पास 10 गुड बॉय के स्टिकर्स जमा हो जाएंगे तभी तुम सांता क्लॉज से गिफ्ट लोगे। माँ, मैं गुड बॉय जरूर बनूंगा। मैं तो ये बिल्कुल भूल ही गया था। हाँ, यही बात तुम भूल गए। अभी तक तुम्हारे पास एक भी स्टिकर जमा नहीं हुआ। देखो, ये झूठ है। लेकिन सच्चाई यही है शिनचैन। ऐसा नहीं हो सकता मैम, एक तो जरूर होगा। ये तो है ना मेरे पास, देखो कितने सारे हैं। गलती करने पर ये स्टिकर्स मिलते हैं और इसी से पता चलता है कि तुम कितनी गलतियाँ करते हो, क्यों है ना? बात तो स्टिकर्स जमा करने की थी। जब तक तुम्हारे पास गुड बॉय स्टिकर्स नहीं होंगे तब तक तुम्हें सांता क्लॉज से कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बात अच्छी तरह समझ लोगे तो ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूँगा माँ। देखो शिनचैन, ये भी हो सकता है कि तुम शाम तक 10 गुड बॉय स्टिकर्स जमा कर लो। ठीक है, पूरी कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मैं अभी लाता हूँ फर्स्ट एड बॉक्स। मैम, ये लो फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू बेटा। अब मुझे एक गुड बॉय स्टिकर मिलेगा ना? तो ये सब तुम स्टिकर्स के लिए कर रहे हो, है ना? देखा, अब कैसे अच्छे बच्चे की तरह पेश आ रहा है। मैंने तुमसे कहा ना बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ। नहीं, मैं तो यहीं पर बैठूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो शिनचैन बेटा, अगर तुम अपना सारा दिन यहीं गुजार दोगे तो बाकी के स्टिकर्स तुम जमा नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें गिफ्ट कैसे मिलेगा?
जाओ बेटा कुछ और करो। अरे आइडिया, मैं अपना कमरा साफ कर लेता हूँ। ये तैयार है, देख कर आती हूँ शिनचैन ने कमरा साफ किया या नहीं। माफ कीजिएगा, पर इसे लगाने की अब जगह नहीं बची। पीछे भी पूरा भर चुका है। वाह हा 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 हा। इस लड़के को सुधारना बड़ा मुश्किल है। शिनचैन, क्या तुम्हें सांता क्लॉज से गिफ्ट नहीं चाहिए? चाहिए मॉम। तो तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी बेटा। करूँगा। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम डिनर बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बाकी के स्टिकर्स दे दूंगी। मम आप कितनी अच्छी है। वो तो मैं हूँ ही। अब ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे स्टिकर पहले नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम काम नहीं करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाद में स्टिकर देने से मना कर दें। शिनचैन, इसे यहाँ से ले जाओ। ओके। हुई, कुसुरी मासु, कुसुरी मासु। हाँ कितना बड़ा केक है। आपने बहुत मेहनत की ना। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा इसे संभाल कर ले जाओ। शिनचैन, तुम्हें मुश्किल हो रही है तो मैं ले जाऊँ? मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है ठीक है। ऐसे क्या दिख रही हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ। धीरे धीरे चलता हूँ, बड़ा सा कुसुरी मस का केक लेके। धीरे धीरे हाँ? क्या? इसका मतलब ये कि वो केक गिर गया मित्सी? शिनचैन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। मैं तुम्हें वो सारे गुड बॉय स्टिकर्स दे दूंगी। इसलिए जल्दी से यहाँ आ जाओ बेटा। पर सांता क्लॉज देख रहे होंगे मैंने वो केक गिरा दिया। अब मुझे वो गिफ्ट नहीं देंगे। कोई बात नहीं शिनचैन, पर तुमने कोशिश तो की ना, यही बड़ी बात है। और मैं जानता हूँ कि ये बात सांता क्लॉज भी समझेंगे। क्या सच में? सच में। क्या वो सच में समझेंगे? सच में वो समझेंगे। मेरी क्रिसमस। मिलो मित्सी। ओह थैंक यू हैरी। मुझे भी मैं भी तुम आज अपना यही ऑरेंज जूस पियो पीऊंगा। बेटा। डैड नहीं, आज मैं भी एप्पल जूस ही पीऊंगा। मुझे ऑरेंज जूस नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लो। ये तो खट्टा है। ऑरेंज जूस तो बहुत टेस्टी होता है। मुझे केक खाना है। हाँ हाँ, ये लो। सांता क्लॉज कब आएंगे? कभी भी आ सकते हैं बेटा। आज हमारी मुलाकात मात्सुजाका मैडम की बहनों से हुई। इस एक्टर की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। क्यों ना इसे मैं न्यू ईयर पार्टी में बुला लूं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बचना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं कहा? आइडिया बेहतर बुरा होगा नहीं तुम है। मुझसे डरना छोड़ दो। तुम हाँ, मैं मात्सुजाका बोल रही हूँ। न्यू ईयर पार्टी? हाँ, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, एंजॉय करेंगे, कुछ दोस्तों को भी बुला लेंगे, ठीक है ना? तुमने वो ड्रैकुला वाली फिल्म तो देखी होगी ना? मैंने उसके एक्टर को भी आज रात की पार्टी में बुलाया है। हाँ, क्या सच में?
मुझे पता है तुम बैठकर अभी कोई बोरिंग सी मूवी देख रही होंगी। साथ में कल रात के बचे हुए नूडल्स खा रही हो ना? सुनो तो। अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टी में लेट हो, समझी? और सुनो, ठीक से तैयार होके आना। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, रात को 8 बजे मिलते अरे हैं। लेकिन मैं इतनी जल्दी तैयार कैसे होंगी? तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? 1 घंटा पहले तो बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। टाइम पर पहुँच जाना। मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊंगी। ये भी ना पहले बता देती तो मैं थोड़ी तैयारी कर लेती। इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो। अब तक तो मात्सुजाका को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने उसे 1 घंटा पहले कॉल तो किया था, आ ही रही होगी। शायद ट्रैफिक में फंस गई हो। अरे हाँ, आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को भी तो इनवाइट किया है ना, वो भी बस अब कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे। उनकी कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसे देखने का मन न करे। वो अच्छे एक्टर हैं। सही कहा तुमने। बस कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हैं। तुम्हें नहीं लगता मात्सुजाका को ज्यादा देर हो गई है? मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। हाँ? हेलो, कैसी हो तुम लोग? हाँ, ऐसे क्यों देख रही हो? अरे ये तो मुझे यही मिल गए थे। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने फैंस के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमें भी। आइए ना, बैठिए। हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं मात्सु छोटी और बहन मैं हूँ। इनसे बड़ी बहन हूँ। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। अरे तुम लोगों ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही क्यों नहीं देते? हेलो, मेरा नाम है टोमा। और ये है मिस्टर जोजो। इनको भी आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से अब हमें डिनर ऑर्डर कर देना चाहिए। मैं सबकी बात कर रही हूँ, समझी? मुझे अपने फैंस के साथ बैठकर बहुत मजा आता है, खासकर साथ में जूस पीते हुए। ये खास तरह का जूस है जो आपको पसंद आएगा। इसे पीकर देखिए, तभी आपको इसकी खासियत पता चलेगी। हाँ, जूस इतनी जल्दीबाजी में नहीं पीना चाहिए, गले में अटक जाता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। हैप्पी न्यू ईयर। ओह शिनचैन। मैं तो डर गया था। ये सब क्या है? शिनचैन, तुम इस वक्त हमारी टेबल पर क्या कर रहे हो? इसका सही जवाब होगा मैं जूस पी रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो हमने इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया, तुम आए कैसे? क्या तुम अकेले आए हो? इसका सही जवाब होगा। अरे मात्सुजाका मैम, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मिसेस नोहरा, आप यहाँ? मात्सुजाका मैडम, कैसी हैं आप? मैं यहाँ हूँ, देखिए आप आइए यहाँ ज्वाइन कीजिए हमें। आप आराम से बात कीजिए, हम खाना खा रहे हैं। दरअसल एक कॉन्टेस्ट में हमें यहाँ का फ्री वाउचर मिल गया, इसलिए हम लोग यहाँ खाने पे आए हैं। देखो, तुम्हें इस तरह से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ। अरे आपको मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ, आप वही है ना जो स्टेशन के सामने पैम्फलेट्स बांटते हैं? वो पहले करता था, आजकल उसे छापता हूँ मैं। ये तुम्हारे गेस्ट है ना? उसमें लिखा होता है 1000 रुपए घंटे में आपके घर का हर काम ये कर सकते हैं। सही कहा। तो ये बात है। अरे हाँ, और आप वही है ना जो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में सामान देते हैं, है ना? हाँ, मैं वही हूँ। देखिए, इस बार हमें साबुन जरा ज्यादा दीजिएगा क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना। जितना मुझे याद है, तुमने तो इनके बारे में मुझे कुछ और ही बताया था ना, बोलो। तो मैं साबुन देने कब आऊँ? मिसेस नोहारा जो कह रही हैं, ये बात सच है क्या? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि काम तो काम होता है, बस काम को दिल से करना चाहिए, है ना भाई? इसका मतलब ये सच कह रही हैं। अरे आप दोनों को भी मैंने अरे आपकी शक्ल हाँ किसी से मिलती है। शिनचैन के पापा से। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। दरअसल मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। दरअसल मुझे भी जरूरी काम याद आ गया, हो सका तो मिलूंगा। हाँ? इतनी जोर से मत बोलो, हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सारे मैनर्स एटिकेट भूल गई क्या?
बच्चों की तरह बिहेव मत करो। जब हम घर पे होते हैं तब तुम भी तो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर ही बात करती हो ना, सही कहा ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखो। ये मैंने एक अच्छी किताब में पढ़ा है। अरे वाह, ये तो अच्छी किताब है। सॉरी, पहले आप। क्या ये बुक आपने पहले पढ़ी हुई है? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हाँ, अच्छी अच्छी बातें। किस तरह की बातें लिखी? अगर मैं आपको सब बातें बता दूंगा तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ूंगी। उस किताब में मैनर्स और एटिकेट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। मैं भी पढ़ूंगी। अच्छा, तो आप हमारे गेस्ट है ना, तो बताइए आपको खाने में क्या पसंद है ताकि हम ऑर्डर करें। क्या कर रही हो तुम? तुम हटो। अच्छा, तो आप जूस पीना पसंद करेंगे या फिर कॉफी पियेंगे? और उसके बाद डिनर में क्या खाएंगे? इस तरह से तुम गेस्ट को परेशान कर रही हो। देखो, मैं उनसे डिनर के लिए पूछ रही हूँ। देखो, अगर मैं पूछ रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मेहमान की खातिरदारी कैसे की जाती है, इसीलिए तुम थोड़ी देर। तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसको बस बता रही हूँ कि गेस्ट की खातिरदारी मैं कैसे करूँगी की जाती है। गेस्ट की खातिरदारी, हट तुम्हें जाओ कोई यहाँ से। जरूरत नहीं। तुम्हें आता भी है कैसे करते हैं। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि खातिरदारी किस तरह से की जाती है गेस्ट अरे आप लोग शोर मचाना बंद कीजिए। जाओ तुम लोग ऐसे शांत नहीं होने वाले, मुझे ही कुछ करना होगा। सच में? अच्छा, तो आप सिखाएंगे गेस्ट की खातिरदारी? जो लोग लड़ाई करते हैं वो मुझे पसंद नहीं। पर यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही। मैं सचमुच में एक ड्रैकुला हूँ। सचमुच का ड्रैकुला? सचमुच का ड्रैकुला? क्या सच में? ये तो वही है जो पूरा चांद निकलने पर गायब हो जाता है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों के बीच में बोलते हैं। पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। मुंह से लहसुन की बदबू नहीं। आज हर डिश की खास बात ये थी कि उसमें लहसुन डला हुआ था। यहाँ तक कि हिमावारी का दूध भी लहसुन के फ्लेवर का था। मैं चाहती थी कि तुम अपनी असलियत खुद बताओ। मुझे लगता है कि तुम आम इंसान नहीं हो। ये तो बिल्कुल सही समझा तुमने, क्योंकि हम लोग एक महान परिवार के लोग हैं। हर डिश में लहसुन डालने का आइडिया हम दोनों का था। हैरी, लहसुन की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। ओह, मिस्टर नोहारा, आप ये क्या करने वाले हैं? सबसे पहले पेड़ का नुकीला तना ड्रैकुला के ऊपर डालो जब वो सो रहा हो। ये मुझे करना पड़ेगा मिक्सी। कोई डरने की बात नहीं है। हैरी, जरा ध्यान से। अरे ऐसे लोगों से तो मैं रोज निपटता हूँ। आज मेरे पास है दो पेंसिल्स। रुक जाइए। मात्सुजाका मैम, अब क्या करना चाहती हैं? मात्सुजाका मैम, आप जरा दूर हट जाइए प्लीज। ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ आप ऐसा मत कीजिए। सामने से हटो। आप मेरी बात मानेंगे ना? देखिए, मेरे ख्याल से आपको खुद को बदल लेना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ये ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाइए। मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हैं। आप मेरी बात मानेंगे ना? प्लीज आप ऐसा ही हाँ, कीजिए। जरूर। मुझे पता था मैं किसी को भी बदल सकती हूँ। मैं एक अच्छी टीचर हूँ। हट जाओ। मुझे पता है ये बहुत अच्छे इंसान है और मैं इन्हीं जैसा करने को कहूँगी, ये वैसा ही करेंगे। हट जाओ। ये तुम लोगों की नहीं, मेरी बात मानेंगे। मुझे लगता है आपको ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर अच्छे इंसान बन जाना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है। और वैसे भी हम सभी तो आपके फैन हैं ना। लेकिन मैं तो। हम सभी को नुकसान पहुंचाकर आपको क्या मिलेगा? तुम चुप हो जाओ। वो मेरी बात मानेंगे। वो मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं जो इनको कहूँगी वो वही करेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। अब चली क्या? बिल्कुल चलो। मेरे ख्याल से अब हमें घर ही जाना चाहिए। देखो, मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जाओ। तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे। मैं सोच रहा हूँ कि। पकड़ा हुआ है। चुप हो जाओ तुम लोग। अगर बुरा ना मानो तो जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। यही कि मैं जा रहा हूँ। क्या? अरे नहीं, आप मत जाइए। रुकिए, मेरी बात अरे, तो सुनिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। रुक जाइए, कम से कम ऑटोग्राफ तो देकर जाइए। रुक जाइए ना प्लीज। अरे,
लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। हाँ। Al día siguiente de verdad, a la hora de la cena. ¿En serio fue tu primer sueño del año? Hija, qué mala es el hambre. Mira quién fue a hablar, no te lo pierdas. Por cierto, ¿a qué hora van a venir vuestras parejas? ¿Quién quiere pareja? Mira que dejarme a mí. ¿A mí? Eso. A la porra los hombres. Son todos unos... ¿Que os han vuelto a dejar plantadas? Así que nos hemos reunido para ahogar las penas, hermanas. Pues muy bien, a beber para olvidar. ¡Sí! ¡Camarero! ¡Otra ronda! Y una de pollo y patatas. वैसे ये पार्टी भी बुरी नहीं है ना? तो आज आपने देखा मात्सुजाका मैडम और उनकी बहनों ने नया साल कैसे मनाया। उम्मीद है आपका नया साल भी होगा बहुत शानदार। Y el bigote en la entrepierna también se vuelve blanco. बुरी बुरी जायमन की नई कहानी पार्ट 2। बच्चों, ये है कीरा का घर। तो बताओ वो आगे क्या करने वाले हैं? जी, शिनचैन ओशी योद्धा ने बदला लेने से मना कर दिया है। क्या ये बात सच है? हम ये बात उन्हीं के मुंह से सुनकर आ रहे हैं। ये शायद किंग हमें कुछ दे रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे लगता है कि वो हमें इस काम के पैसे देने वाले हैं। ये पहली बार होगा कि मुझे अपनी सैलरी मिलेगी। पहले तो मैं खाना खाऊंगा। जरा इसे फेंकाओ। किंग, ये क्या है? मैंने इस टिश्यू पेपर से अपनी नाक साफ की थी। लगता है मुझे जुकाम हो गया है। देखें तो टीवी पर क्या रहा है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे रुक जाओ। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, छोड़ दो। और हम उनके साथी हैं। इस तरह अपने किंग के खिलाफ नहीं जा सकते। क्या कहा? 1 हफ्ता हो चुका है जब से कंजप्शन टैक्स 85% कर दिया गया है। एडो में कई सारे लोग कीरा बुरी बुरी जायमोन का बड़े तौर पर विद्रोह कर रहे हैं, जिन्होंने ये कार्य किया है। कहा जा रहा है कि अगले साल ये टैक्स 100% भी हो सकता है। ताज़ा खबरों से ये पता चला है कि शिनचैन ओइशी बदला लेने आ रहे हैं। चलते हैं हमारी संवाददाता मिस ओमे के साथ, जो वहीं मौजूद है। मुझे इस नाम से मत बुलाओ। मेरा नाम मात्सुजाका है और मैं 24 साल की हूँ। और हाँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। इस वक्त मैं टोक्यो स्टेशन में हूँ और यहाँ काफी अलग माहौल हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या आप सब लोग सच में बदला चाहते हैं? हाँ, हमला करना सही रहेगा। अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं यही करूँगा। आप बहुत ही समझदार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपके आगे कोई नहीं टिक सकता। अरे वाह, बहुत अच्छे। ठीक है, आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हमारा मानना है कि शहर के सभी लोग बुरी बुरी जायमोन से नफरत करते हैं। तुम दोनों ने तो कहा था कि वो बदला नहीं लेगा। हमें मत पूछिए किंग, प्लीज। शिनचैन ने बदला लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। देखो, बहाने मत बनाओ। तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम दोनों से तो बस खाने और पैसे की बात करवा लो। तो ठीक है, अब हम बदला लेने के लिए जा रहे हैं। अब वो दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। आप देख सकते हैं इस वक्त कई सारे समर्थकों ने कासुकाबे के योद्धाओं को घेर रखा है। क्या आप ये सुन पा रहे हैं? ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, ये यहाँ के मशहूर योद्धाओं में से हैं। अरे ये तो किसी स्कूल के फेस्टिवल जैसा लग रहा है। वो लोग आ रहे हैं, यानी कासुकाबे के योद्धाओं का दल आ रहा है। देखिए किंग, वो लोग आ रहे हैं। हाँ, यहाँ खड़े क्यों हो? वहाँ जाकर उनका रास्ता रोको। मैंने कहा ना, जल्दी करो। बदला लेना सही बात नहीं है। अंदर चले, आगे बढ़ो। जरा रुको। चलो। अभी
कासुकाबे योद्धा महल पर हमला करने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग जाकर उन्हें ढूंढते हैं। ठीक है। देखो ये रहा बुरी बुरी जाइमन। ये तो सिर्फ एक डॉल है। एक दरवाजा। इतने अजीब दरवाजे खत्म ही नहीं हो रहे। वो यहाँ पर नहीं है। बुरी बुरी जाइमन। अरे नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मैं बुरी बुरी जायमोन नहीं हूँ। तो फिर कौन है? हम लोग तो यहाँ बस रहते हैं। ये एक गेस्ट हाउस है। अरे कुछ तो बोलो तुम दोनों। अरे चुप क्यों हो गए? माफ कीजिएगा, मैं चलता हूँ। ये तो एक छोटा सा बच्चा था। देखा ना कितनी जल्दी मान गया। सब सुनो, मैंने एक अजीब चीज देखी। ये बच्चा हमें अजीब चीज क्यों कह रहा है? हे बुरी बुरी जाइमोन, क्या आप तुम तैयार हो? शिनचैन जाओ। रुक जाओ शिनचैन, बदला लेना ठीक नहीं, क्योंकि बदला लेने से बात सिर्फ बढ़ती है और फिर से बदला लेने की भावना जन्म लेती है। सही कहा तुमने शिनचैन, फिर एक बार सोच लो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शिनचैन कंफ्यूज मत हो। आगे बढ़ो, हमला करो। हमला कीजिए, हम आपके साथ हैं। अरे आगे बढ़ो और इनसे मुकाबला करो। हमें पूरा यकीन है तुम जरूर जीतोगे। देखो वो तुम दोनों से कितनी नफरत करते हैं। आपसे नफरत करते हैं। शिनचैन आप बहुत बहादुर हैं। आगे बढ़ो, बिल्कुल भी मत घबराना। शिनचैन आप कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो हमला करें। रुको शिनचैन, जल्दबाजी मत करो। हम जानते हैं तुम नाराज होकर किंग ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। सही कहा, जैसे कि अरे क्या सोचने लगे? आगे बढ़ो और हमला करो। लेकिन किंग ये सब तो बच्चे हैं। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो बच्चे हैं। अगर तुम उनसे हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, आज तक किसी काम नहीं आए। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता है तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे अरे रुकिए तो सही। अब हम आपके साथ हैं। किंग अब हमारे साथ हो गए हैं। रुक जाओ, तुम दोनों को हो क्या गया है? हम अपना मन बदल चुके हैं, समझे? तैयार हो जाओ बुरी जाय। अच्छा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत? हाँ। तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ धोखा करने वाले का क्या अंजाम होता है? मैंने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा और उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? पर आप भी इस तरफ क्यों खड़े हो गए हैं आकर? जवाब दो। शांत हो जाओ तुम दोनों और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपना मन बदल लिया है और इसीलिए मैं इस तरफ आ गया हूँ। और अगर कोई हमारे सामने नहीं होगा तो मुकाबले के लिए कोई दुश्मन नहीं होगा। मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा तो ये लो। रुक जाओ। शिनचैन, ये कहानी का अंत है। हाँ, मैं समझ गए। एक्शन बीम। क्वांटम ऑफ पंच। अब तुम नहीं बचोगे। तुमने तो कमाल कर दिया। शिनचैन, हम जीत गए हैं। तो हिप हिप हुर्रे!
तो बच्चों, कमाल की बात यह है कि कजामा टोरू के घमंड को शिनचैन, उशी और उनके साथियों ने मिलकर चूर चूर कर दिया। बस यही थी मेरी मजेदार कहानी। अगली बार बदला जरूर लूंगा। ये तुमने मुझ पर क्या डाल दिया, बताओ। ये सोया सॉस है। क्या कहा तुम? रोज घुमाना चाहिए। शिनचैन, शिनचैन कहाँ हो तुम? अभी आया। बोलिए मैम। जब मैं तुम्हें आवाज दूं तो जल्दी आया करो। ओके। शिनचैन, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम एक काम आजकल नहीं करते, वो है शीरो को घुमाने का। जाओ इसी वक्त शीरो को बाहर घुमाने ले जाओ। क्या मुझे जाना पड़ेगा? तुम्हें क्या लग रहा है मैं किसी और से बात कर रही हूँ? मेरे पास समय नहीं है, तुम ही को जाना होगा। मेरे पास भी समय नहीं है, आप जाइए मैम। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मुझे घर में कितने काम होते हैं। अगर तुम शीरो को घुमा कर लाओगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए एक बढ़िया सा स्नैक दूंगी। बोलो, तुम्हें स्नैक खाना है या नहीं? तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तो तुम जाना नहीं चाहते? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। जाते हो या नहीं? मैं शीरो को घुमाने ले जाता हूँ। अरे शिनचैन, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मेरे पैर में चोट लग गई। लगता है मेरी हड्डी टूट गई। माँ की हड्डी टूट गई है? प्लीज। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो तुम शीरो को घुमाने नहीं ले जा पाओगे, है ना? आपने सही कहा, मैं नहीं जा पाऊंगा। सुनो क्वांटम रोबोट, जल्दी से खड़े हो जाओ। क्वांटम रोबोट तैयार है। डिश 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 डिश। अब कैसे खड़े हो गए तुम? हाँ? जल्दी आना बेटा। अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ एक अजीब अंकल रहते हैं, इधर आओ। अरे यहाँ भी नहीं, पार्क के अंदर तुम्हें नहीं ले जा सकता। अरे शीरो, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं थक चुका हूँ। चलो नीचे आओ। अरे ऐसा मत करो लिली। शीरो, हमें घर जाना होगा, मुझे टीवी देखना है। चलो जाओ यहाँ से, भागो। कोई मेरी मदद करो। ये तुम क्या कर रहे हो शीरो? तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था दीदी। तुम्हारा डॉग बहुत क्यूट है, क्या नाम है? मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ। मुझे चोको चिप्स पसंद है। मैंने तुम्हारा नहीं, तुम्हारी डॉग का नाम पूछा था। ओहो, इसका नाम है शीरो। और ये है लिली, ये मॉल्टीज ब्रीड की है। मेरा शीरो शायद ये कॉटन कैंडी ब्रीड का है। मैंने ऐसा नाम पहले नहीं सुना। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम है सवाको। सवाको, अच्छा नाम है। शिनचैन नाम भी अच्छा है। और घर पर भी मुझे सब शिनचैन ही बुलाते हैं। क्या मैं भी शिनचैन बुला सकती हूँ? अरे शिनचैन, ये तो बताओ आज तुमने क्या क्या किया? आज शिनचैन कुछ अलग नहीं लग रहा है। आज मैं शिनचैन से बहुत खुश हूँ। आज इसने मेरी बात मानी और शीरो को घुमाने ले गया। ये अब समझदार हो गया है ना?
ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगा कि शिनचैन अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। शाबाश मेरे बेटे शिनचैन, हमेशा ऐसे ही रहना। इसमें इतनी तारीफ की कोई बात नहीं है। शिनचैन, अरे कहाँ चला गया ये लड़का? आज शीरो को घुमाने नहीं ले जाना क्या? मैं यहाँ हूँ मॉम। मैं शीरो को घुमाने ले जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे शीरो आराम से। ये अपने आप शीरो को घुमाने ले जा रहा है। माम हम जा रहे हैं। मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ दीदी, आप आज कुछ परेशान लग रही हैं। मुझे पता है तुम और शीरो हमारे अच्छे दोस्त बन गए हो, लेकिन बात ये है कि कल से हम घूमने के लिए नहीं आ पाएंगे। शिनचैन, कल हम ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। उम्मीद है तुम मुझे और लिली को याद रखोगे। हाँ याद रखूंगा दीदी। शिनचैन, शीरो, आज तुम लोग घूमने नहीं जा रहे? हमें नहीं जाना। अरे शीरो भी बाहर नहीं जाना चाहता। जब शीरो ही नहीं जाना चाहता तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिनचैन, रुक जाओ तुम। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम फिर ऐसा करो, समझे? अरे मॉम, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने कुछ भी तो नहीं किया। कुछ भी तो नहीं किया? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मैं खेलने जा रहा हूँ। रुको। शिनचैन, तुमने सारे घर में ड्राइंग करके सारे घर को खराब कर दिया है, किया है या नहीं? खराब नहीं किया है मॉम, ये तो कला है। अब बेकार की बातें करना बंद करो। और तुमने शीरो के साथ क्या किया है? और तुमने वो लिपस्टिक इस्तेमाल की जिसे तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मेरी सबसे अच्छी और महंगी लिपस्टिक है ये। अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं शिनचैन? ठीक है मॉम, मैं आगे से सिर्फ लाल और भूरी रंग की लिपस्टिक ही इस्तेमाल करूंगा। नहीं, आगे से मेरे मेकअप को तुम हाथ नहीं लगाओगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ये मेरी शर्त नंबर 46 में लिखा है। क्या तुम भूल गए हो? तुम्हें फिर से याद दिलाऊं? वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन ये तो बताइए शर्त का मतलब क्या होता है? आप अचानक सोने क्यों लगी मॉम? शिनचैन, एक बात बताओ, तुम्हें मेरी कितनी शर्तें याद हैं? मुझे याद है मॉम, मुझे 1 और 2 शर्तें याद हैं। तुम्हें बस 2 ही शर्तें याद हैं? अच्छा बताओ वो कौन सी शर्तें हैं? अगर वो 2 शर्तें भी तुम्हें याद नहीं है तो चलो मेरे साथ फिर से याद करो, बोलो। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे अभी शीरो को घुमाने लेकर जाना है। मैं आकर याद करता हूँ। नहीं, अभी याद करो। मॉम की शर्तों की लिस्ट। शर्त नंबर 1, मुझे डैड की तरह नकल नहीं करनी। शर्त नंबर 2, 4, मुझे शिमला मिर्च भी है खानी। और शर्त नंबर 5, मुझे शाम 5 बजे तक घर है आ जाना। शर्त नंबर 6, डैड को सोते हुए मुझे परेशान नहीं करना। सुबह अच्छे बच्चों की तरह जल्दी उठकर तैयार होना चाहिए। जो मैं गलती करता हूँ उसको मान लेना चाहिए। ले 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 ला 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 ला। मैं एक्शन कामिन के साथ नाचू ला ला ला। शीरो मेरे साथ बैंड बजाए ला ला ला। शर्त नंबर 12, खाना खाते वक्त जरा भी नहीं हंसना। सुबह अच्छे बच्चों की तरह जल्दी उठकर तैयार होना चाहिए। जो मैं गलती करता हूँ उसको मान लेना चाहिए और मम को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मैं एक्शन कामिन के साथ नाचू ला ला ला।
शीरो मेरे साथ बैंड बजाए ला ला ला, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होता। शर्त नंबर 31, शीरो को घुमाते वक्त। शीरो रुको, कहाँ जा रहे हो? शर्त नंबर 52, घर की बातें घर में ही रख। शीरो रुक जाओ, वहाँ मत जाओ। और कौन सी चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी? से एक बड़ा और काला धूमकेतु होगा और बाकी के 2 छोटे और सफेद। और एक बात और, जो काला वाला होगा वो सबसे ताकतवर होगा। लेकिन जब दोनों सफेद रोशनी आपस में एक हो जाएंगी तब वो दोनों मिलकर बहुत ही बड़ी ताकत बन जाएंगी। पता नहीं इतनी देर से ये क्या सुना रहे हैं। मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। काउरू प्रोफेसर के साथ साथ दुनिया भर के कई मशहूर प्रोफेसर्स ने माना है कि नासोट्राडामस की यह भविष्यवाणी असली है। वो इंसान जो काली रोशनी की चपेट में आया होगा, उसके अंदर की शैतानी शक्तियाँ जाग गई होंगी और जिस पर सफेद रोशनी पड़ी होगी वो एक अच्छा एस्पर बन जाएगा। इसका मतलब इस रोशनी के संपर्क में आने से हमारे बच्चे भी एस्पर बन गए हैं। आपने सही कहा। हम जीत गए। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम लोग नहीं जीते। अरे नहीं, इसका मतलब हमें 300 करोड़ रुपए और 400 चोको चिप्स नहीं मिलेंगे। पर शिनचैन, तुम दोनों के पास अब कमाल की शक्तियाँ हैं। मुझे तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हमारे। लेकिन वो शक्ति इंसान के अंदर दबी रहती है और आसानी से बाहर नहीं आती, और जैसे ही शरीर पर सफेद रोशनी पड़ती है वो शक्ति बाहर आ जाती है। अरे, एक परेशानी है, ये देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर, शहर के सभी बड़े बड़े ऑफिसेज तबाह हो रहे हैं। डैन सीधा घटना स्थल से। आप देख सकते हैं ये परेशानी अब धीरे धीरे कितनी बढ़ती जा रही है। इमारतें एक एक करके तबाह हो रही हैं। हमारी कंपनी। आखिर ये क्या हो रहा है? अरे ये तो छोटी कंपनियों पर भी हमला कर रहे हैं। चुप हो जाओ शिनचैन। जिन कंपनियों ने मुझे नीचा दिखाया मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। अब मैं उन कंपनियों को तबाह करके अपना बदला लूंगा। कौन है ये? ऐसा लगता है ये वही आदमी है जो काली रोशनी की चपेट में आया था। यही वो बच्चे हैं जो उस रोशनी के संपर्क में आए थे। अब बुरे एस्पर का अंत होकर रहेगा और उसका अंत करेंगे ये बच्चे। मैं बहुत ताकतवर हूँ, किसी में भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है। इसका क्या मतलब है? इस गाड़ी से तो मुझे अपनी ही जैसी ताकत महसूस हो रही है। शिनचैन, ये सारी तबाही रोकने के लिए तुम उसके साथ टेलीपैथी करने की कोशिश करो। ये टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी मतलब तुम अपनी सोच को उस तक पहुंचाने की कोशिश करो। मेरी सोच को। ओ नहीं, ये बच्चा तो तुम्हें क्या हो रहा है शिनचैन? जैसा कि मैंने सोचा था कि हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर शिनचैन तुम यहाँ दुनिया को बचा रहे हो, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? हाँ? तो तुम यहाँ पर मुझे परेशान करने आए थे? ये सब तबाही करना बंद करो। इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म करूं, तुम मुझे अपना नाम बताओ।
तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? मैं हूँ क्योको इंटरनेशनल कमिटी साइतामा ब्यूरो से। नॉर्थ कासुकाबे यूनिवर्सिटी से मैं हूँ काउरू, अद्भुत शक्तियों का प्रोफेसर। मैं हिरोशी नोहारा फुटाबा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर। मैं कासुकाबे टीम का कमांडर हूँ, शिनचैन नोहारा। तुम ये सब अपने बारे में क्यों बता रहे हो? ये सब बंद करो और अभी के अभी अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मुझे गिरफ्तार करोगे? अगर गिरफ्तार कर सकते हो तो करके दिखाओ। मुझसे मुकाबला करके देखो। तुम तो अभी एक छोटे से बच्चे ही हो। जाओ यहाँ से। मुझे हराना कोई आसान काम नहीं है। माना कि मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं ताकतवर हूँ। चलिए डैड जाकर उसे मजा चखाइए। तुमने मेरे डैड को नीचे गिरा दिया। मैं ठीक हूँ बेटा, चिंता मत करो। हिमावारी, अब तुम्हारी बारी है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ओ, तुम्हारा डायपर गंदा हो गया है। अरे नहीं, कहीं इस बच्ची ने अपना डायपर तो गंदा नहीं कर दिया? चुप हो जाओ, वो अभी तैयार हो जाएगी, थोड़ा वक्त तो दो। ठीक है हिमावरी, क्या अब तुम ठीक हो? ठीक है हिमावरी, चलो हमला करो। अरे नहीं, मेरा मस्सा उड़ा दिया। क्यों, कैसा लगा मेरा कमाल? अरे आप ठीक तो है ना? अरे शिनचैन, हिमावरी, क्या तुम्हारे पास और कोई ताकत है? मैं उससे अकेले मुकाबला करूंगा, तुम यहीं पर रुको। ये बहस करने का वक्त नहीं है। अगर तुम हमला नहीं करते तो मैं करता हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मॉम, डैड, उन सब के साथ यही होगा, जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करेगा। लेकिन चले जाओ अभी के अभी। तुम्हारी कमजोर ताकत से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तुम सबको हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। अब पता चला मुझसे मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? सबको परेशान मत करो। तुमने उसे हरा दिया बेटा, वाह। हाँ? सब ठीक हो गया, हम सब सुरक्षित हैं। अब वो खतरनाक एस्पर कभी नहीं आएगा। देखो मिस्सी, जो काम हम सब नहीं कर पाए वो इन दोनों ने कर दिया। तुम दोनों तो सच में कमाल के हो। ये दोनों बच्चे सच में बहुत ही अच्छे हैं। अरे, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मिस बुकातानी, क्या कोई बात है? आप परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो कमाल की हो हिमावरी। आखिर बेटे तो तुम मेरे ही हो ना, मजा आ गया बेटा। मस्ती कीजिए। कुछ भी नहीं, यहाँ तो सब ठीक है। हाँ? ये तो अरे बहुत बड़ा है। इसकी ऊंचाई तो लगभग 400 मीटर है, एक टावर से भी ऊंचा। आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर, ये वाकई बहुत बड़ा है। अरे भागो यहाँ से सब लोग। अब तक तो बस बिल्डिंग्स तबाह हो रही थी, लेकिन अब देखिए शहर को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
मिस फुकातानी जल्दी कीजिए, वो इस वक्त शिनचान और हिमावारी के पीछे पड़ा हुआ है। अगर वो दोनों उससे हार गए तो हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। जी जी प्रोफेसर। क्या आप थोड़ा और तेज नहीं चला सकती हैं? मैंने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाया हुआ है। वो आ रहा है। कुछ नहीं कर सकते क्या? सुनो शिनचान, तुम कोशिश करो, उसे पूरी तरह से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करो। क्या टेलीपोर्ट? हाँ, अपने दिमाग में ऐसी जगह सोचो जहाँ तुम जाना चाहो। ठीक है। हम तो बच गए। हम लोग तो उसके ठीक सामने आ गए हैं। आप ठीक तो है? अरे मॉम, हिमावारी रोना बंद करो, हमें सबकी मदद करनी है। चलो जल्दी आओ। हिमावारी जल्दी करो। अरे देखो, दोनों सफेद रोशनियां आपस में मिलकर एक हो गई हैं। अब तो ये एक बड़ी ताकत बन गई हैं। क्या तुम तैयार हो हिमावारी? वो देखिए। अरे वाह, सब कुछ पहले जैसा हो गया। कितनी कमाल की शक्ति है। तो ये सब करने वाला असल में ऐसा दिखता है, पर दिखने में इतना खतरनाक नहीं लग रहा। ये तो उठ रहे हैं। सुनिए, क्या आप ठीक हैं? मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन पहले से काफी अच्छा लग रहा है। अरे ये सब तो अच्छाई की शक्ति का ही कमाल है। अरे सुनो, देखो काम की वजह से इतना परेशान नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने की कोशिश करूँगा। आपको कभी उदास नहीं होना चाहिए, चाहे आप बड़ी कंपनी में काम करते हो या छोटी कंपनी में। तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकते शिनचैन? अरे नहीं, ये मेरा खिलौना है। मुझे ये वापस दे दो हिमावारी। अरे तुम दोनों इतना शोर मचाना बंद करो। चुप हो जाओ। हाँ, ये तो हर दिन की तरह ही है। अब मैं थक चुकी हूँ। हाँ, पर अच्छा हुआ कि वो जादुई शक्तियाँ गायब हो गई। इसे इतनी आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता। अरे एक मिनट, क्या हुआ? फालतू के काम मत करो, अब जाओ जाकर बाहर गार्डन साफ करो। ठीक है। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मामा
मम्मी पापा का है दुलारा, यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी, करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आए, समझो शिनचैन ने ही कुछ किया, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। हिमावरी, ये खिलौना मेरा है। छोड़ो, मुझे ये वापस दे दो। तुम दोनों कितना शोर मचा रहे हो? और मुझसे वादा माम हिमावरी को बोलो मुझे वापस दे दे। सब्जी बनाती हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं दे देते? तुम उसके बड़े भाई हो ना? तुमने कुछ भी नहीं बताया। मैंने बताया तो था। तुम कहीं जा रही थी? अब मुझे पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहा है हैरी। उसने आज फोन भी नहीं किया, पता नहीं क्या बात है। अरे इतने उदास क्यों हो रहे हो? गलती किसी से भी हो सकती है। पर हिरोशी सर, ये मेरी ही गलती है कि हमारे इतने खास क्लाइंट नाराज हो गए। अब परेशान होना बंद करो। कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और उनसे माफी मांग लूंगा, और तुम देखना वो जरूर समझ जाएंगे। चलो अब ले लो, थोड़ा सा और ले लो। क्या वो सच में हमें माफ कर देंगे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। पर सर एक बात है, अगर फिर भी उन्होंने माफ नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वो बहुत गुस्सा हो गए तो हम उसे पकड़कर जू में रख देंगे। ये तो अच्छा रहेगा। मुझे अब चलना चाहिए। आपका शुक्रिया। वहाँ मेरा मन नहीं लगता था। मुझे वो कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वैसे एक बात तो है, उस कंपनी को छोड़कर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं इतना काम करता था लेकिन फिर भी सब कहते थे कि मुझे काम नहीं आता। पता नहीं मुझे काम से क्यों निकाल दिया उन्होंने। मैंने उस कंपनी में रहकर कितनी मेहनत की। आखिर क्या कुछ नहीं किया मैंने उस कंपनी के लिए। जिस दिन भी मैं बड़ा बन जाऊंगा उस कंपनी को बर्बाद करके रख दूंगा। हाँ, जरा देखो तो, इसे तो ये भी नहीं पता कि ये इस वक्त कहाँ पर है। चलो इसकी तलाशी लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर के अंदर बहुत ताकत आ गई है।
ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। आइए आइए, हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। अरे हिरोशी सर, ये कौन है? पता नहीं, कोई होगा। चलो हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत भूख लग रही है। कितनी नादान हो तुम। तुमने सोचा यहाँ से भाग जाओगे, लेकिन हिमावरी, तुमने ऐसा क्यों किया? उसे छोड़ दो। मुझे ये वापस दे दो। ये एक्शन कानून मेरा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी कंपनी इस पर खास डिस्काउंट दे रही है। आप इसे भूलेंगे नहीं। हे, ये क्या बात है? यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों ठीक तो हो? मुझे अचानक से बहुत गर्मी महसूस हो रही है। हाँ, ओ नहीं, मुझे डराओ मत। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों सो जाओ। रात के 10 बज गए हैं। डैड कब वापस आएंगे? वो शायद दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। अब मुझे हिमावरी को सुला देना चाहिए। शिनचैन, अपना बिस्तर तुम खुद ही लगा लो। ठीक है, अब सो जाओ हिमावरी। गुड नाइट। क्या मुसीबत है। काश मेरे सिर्फ बोलने से बिस्तर अपने आप लग जाता। ये क्या? अरे चुप हो जाओ शिनचैन, हिमावरी सो नहीं पा रही है। अरे हिमावरी, चलो सो जाओ। चलो सो जाओ हिमावरी। गुड गर्ल। चलो, मेरे कपड़े उठ जाओ। सुनिए मॉम, एक परेशानी हो गई है। कैसे बताऊं? मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। ओहो, ये तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? अरे कहाँ हो तुम सब लोग? देखो, मैं घर वापस आ गया। लगता है शिनचैन ने आज फिर कोई शरारत की है। हमें ये नहीं करना चाहिए था शिनचैन। ये लो तुम्हारा मैरी-गो-राउंड न्यू सेंचुरी। मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो ना? ये लो। अरे वाह, यहाँ तो अभी भी ये चल रहा है। कितना शांत है मेरा परिवार वैसे। लगता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझे सो जाना चाहिए अब। ये लो। अब तुम समझोगे। अरे रात को ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाई। थकान महसूस हो रही है। आज के मुख्य समाचार। कल रात को शहर की लीडिंग कंपनी की बिल्डिंग को किसी ने नष्ट कर दिया। आइए सीधा घटना स्थल पर चलते हैं, जहां है हमारे संवाददाता मिस्टर डैन। जी, मैं हूं डैन, सीधा घटना स्थल से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये 30 मंजिल ऊंची इमारत थी। इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये सब किसी बड़े भूकंप की वजह से हुआ हो। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। जांच शुरू कर मुझे तो अब डर लग रहा है। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं छुट्टी ले लूंगा आज से। फिक्र मत कीजिए, ये सब बड़ी कंपनियों के साथ ही हो रहा है। तुम्हारा मतलब हमारी कंपनी छोटी है क्या? अरे इसी शहर में तीन ब्रांचेस हैं हमारी, और तुम ऐसी बात कर रहे हो मुझसे? हिमावरी, तुम फिर से तुमने ऐसा क्यों किया? अरे आज ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि हिमावरी भी जो सोचती है वो कर सकती है।
तुम मुझसे नहीं जीत सकती, अभी बताता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ओ नहीं, ये दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गए। ये क्या है? मैंने कुछ नहीं किया मुझसे। अगर तुमने ये नहीं किया तो किसने किया है? मुझे लगता है यही वाला घर होगा। हाँ, मुझे भी वो शक्ति महसूस हो रही है। अच्छा, तो ये बदबूदार मोजा उड़कर मेरे ऊपर कैसे आया? असल में शिनचैन और हिमावारी उसे बिना हाथ लगाए उड़ा सकते हैं। बकवास कर रहे हो। हाँ, आखिर हम सही जगह आ गए। आप लोग कौन हैं? बिना परमिशन के मेरे घर के अंदर क्यों आ गए आप दोनों? पहले इन बच्चों को रोक लो, उसके बाद आपसे बात करूंगी। हाँ, आप सही कह रही हैं। ये दोनों तो कितने सीधे साधे बच्चे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सीधे साधे। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें माफ कीजिएगा, हम बिन बताए आ गए हैं। दरअसल हम एक मकसद से यहाँ आए हैं। मैं हूँ क्योको, इंटरनेशनल कमिटी साइतामा ब्यूरो से। मैं हूँ काउरू, नॉर्थ कासुकाबे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। यहाँ स्टडी के लिए आया हूँ। ओह, मैं कासुकाबे टीम का कमांडर हूँ। नाम है शिनचैन नोहारा। मैं हिरोशी नोहारा फुटाबा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका इंटरनेशनल एस्पर चीज आखिर है क्या? इंटरनेशनल एस्पर एडजस्टमेंट कमेटी। हमारा काम है किसी को अद्भुत शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से रोकना, और यहाँ खास ताकतों वाले लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे से इंटरनेशनल पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन में बात कराते हैं। अद्भुत शक्तियाँ? इसका मतलब हमारे बच्चे? मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। तारीफ नहीं कर रहे तुम्हारी। ये जरूर अद्भुत शक्तियों वाले बच्चे हैं। इन बच्चों के पास जो कमाल की शक्ति है, मैं उस शक्ति को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी ही शक्तियाँ हैं। इसका मतलब ये कि आप भी चीजें उड़ा सकती हैं? जी नहीं, मैं चीजों को उड़ा तो नहीं सकती, लेकिन मैं उन्हें मोड़ जरूर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर जरा चम्मच मोड़िए। अरे ऐसे ही कहा था। मैं चम्मच ही नहीं, किसी की टांगे भी मोड़ सकती हूँ। तो सुनिए, आखिर आप हमारे बच्चों से क्या चाहते हैं? ये कहानी आज से 10 साल पुरानी है। उस समय यूरोप हेरिटेज में एक दस्तावेज पाया गया था। उसकी जांच करने पर पाया गया कि वो एक नासुट्रोडामस की भविष्यवाणी थी, जो उन्होंने नॉस्ट्राडामस नामक गांव में की थी। कौन सा गांव? ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। थोड़ी देर के लिए शांत रहो और मेरी पूरी बात सुनो। भविष्यवाणी में कहा गया था कि जब पुराने वक्त और नए वक्त का मेल होगा, तब आसमान से रोशनी के 3 गोले धरती की तरफ आएंगे। कल रात को ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के अनुसार 3 रोशनियां धरती की तरफ आई थी, जो बिल्कुल धूमकेतु जैसे हैं, जिनमें
video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.